आपके सामने फजीलत शेख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार शर्फी हफिज़हुल्लाह, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूं। मुंतज़िर चश्म भी है, कल्ब भी है, जां भी है। मुंतज़िर चश्म भी है, कल्ब भी है, जां भी है। आपके आने की हसरत भी है, अरमान भी है। आपके सामने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार शर्फी हफिज़हुल्लाह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाली फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बल पे भूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा।
जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई दिखाने से क्या फायदा, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। अपनी शोहरत पे मोहसिन न तू यूं मचल, एक दिन आदत पहुंचेगी तुझको अजल। रूह को साफ कर नेक आमाल कर, रूह को साफ कर नेक आमाल कर, जिसमें जाहिर बनाने से क्या फायदा, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आजाद पार्क से मुत्तसिल इस मैदान में ये सालाना प्रोग्राम अपनी साबिका रिवायात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुनक़िद हुआ। उस्ताज़ मोहतरम शेख अब्दुल मतीन मदनी हफ़िज़हुल्लाह का सदारती खिताब और उसके बाद बिरादर अजीज शेख ज़फ़र नोमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह का रिक़्क़त आमेज़ खिताब आपने समाअत किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मैंने आपके सामने सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 72 तिलावत की है खुतबे मसनूना के बाद। इस आयत में अल्लाह ताला ने ये बयान किया है कि हमने आसमानों के ऊपर और जमीन के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर, गौर कीजिएगा, आसमानों के ऊपर, जमीन के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर। आसमान कितना बुलंद है आप अंदाजा लगाइए, जमीन कितनी बड़ी है आप अंदाजा लगाइए, पहाड़ कितना भारी भरकम है आप अंदाजा लगाइए। अल्लाह ने अपनी इन तीन अजीम मखलूकात के बारे में फरमाया कि हमने इनके ऊपर अमानत पेश की। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, हमने अमानत पेश की। हमने आसमानों से कहा कि हम तुम पर अमानत पेश कर रहे हैं, डू यू एक्सेप्ट, तुम कबूल कर रहे हो। हमने जमीन के ऊपर अमानत को पेश किया, तुम कबूल कर रही हो। हमने पहाड़ों के ऊपर अमानत को पेश किया, तुम कबूल कर रहे हो। इतना बड़ा, इतनी बड़ी जमीन, इतना भारी भरकम पहाड़ और इतना लंबा चौड़ा ऊंचा आसमान, कुरान कहता है फ़अबैना अन यहमिलनहा, इन सब ने अल्लाह ताला की अमानत को उठाने से इनकार कर दिया। वह अशफ़क़ना मिन्हा, डर गए कि ऐ अल्लाह हमारे अंदर ये ताकत नहीं कि हम तेरी अमानत को उठा सकें। इतना बड़ा
आसमान भी अल्लाह ताला की अमानत को उठाने से कासिर है, जमीन भी इनकार कर रही है, पहाड़ भी इनकार कर रहे हैं। वह हमलहल इंसान, और मिट्टी का बना हुआ एक हकीर पानी के कतरे से पैदा किया गया, ये इंसान तैयार हो गया। इसने कहा अल्लाह मैं तेरी अमानत को उठाने को तैयार। अमानत से क्या मुराद है इस आयत में? अगर आप कोई तफसीर की किताब उठाएंगे तो मुख्तलिफ बातें आपको मिलेंगी। उन तमाम बातों का लुब्बे लुबाब ये है कि अमानत से मुराद ये है अल्लाह ताला के अहकाम को बजा लाना, अल्लाह के ऑर्डर्स को पूरा करना, अल्लाह की शरीयत को फॉलो करना। अल्लाह ने कहा जो करो वो करना, और अल्लाह ने कहा कि मत करो तो ना करना, ये है अमानत। आसमान ने कहा कि मैं उठा नहीं सकता, जमीन ने कहा मैं उठा नहीं सकती, पहाड़ों ने कहा मैं उठा नहीं सकता, इंसान ने उठा लिया। लेकिन क्या इंसान ने इस अमानत को उठाया, इसका हक अदा किया? कुरान करीम इसके आगे जो कमेंट करता है वो कमेंट क्लियर कर देता है कि इंसान ने उठा तो लिया इतनी बड़ी जिम्मेदारी को, मगर इंसान इस जिम्मेदारी का हक अदा नहीं कर सका। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, ऐ इंसान तूने अल्लाह ताला की अमानत को उठा तो लिया अपने कंधों पर, मगर तू बहुत बड़ा जालिम है और बहुत बड़ा जाहिल है। तूने ये समझा ही नहीं कि कितनी बड़ी ये अमानत थी, तूने न इस अमानत की अहमियत को समझा और न ही तू इस अमानत के बोझ को उठा सका। तू बहुत बड़ा जालिम भी और बहुत बड़ा जाहिल भी है। कुरान करीम की ये आयत हमें एक मैसेज देती है कि दुनिया में हम और आप अमानत उठाने के लिए आए। हम सबके कंधों पर कोई ना कोई अमानत है। अल्लाह ने अगर हमें खूबसूरत बनाया तो खूबसूरती भी अमानत है, अल्लाह ने मालदार बनाया तो माल भी अमानत है, अल्लाह ने हमें जवानी दी तो जवानी भी बहुत बड़ी अमानत है। अल्लाह की जितनी नेमतें हमें हासिल हैं और कितनी नेमतें हासिल हैं, हम किसी कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते, किसी तरीके से अल्लाह की नेमतों को हम शुमार नहीं कर सकते। वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार। ऐ इंसान, तू अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहे तो नहीं कर सकता। इतनी नेमतें अल्लाह ने तुझको दे दी हैं। तेरा दिल अगर सही धड़क रहा है, ये भी तेरे रब की नेमत है। दिल एक मर्तबा न धड़के तो हार्ट अटैक आ जाएगा, तू मर जाएगा। तेरी सांसें चल रही हैं, ये भी अल्लाह की नेमत है। पल भर के लिए तेरी सांसों की डोर थम जाए तो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तेरा दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये भी अल्लाह की नेमत है। वरना पागल खाने में जाके देख ले, तुझसे ज्यादा हैंडसम, तुझसे ज्यादा स्मार्ट, तुझसे ज्यादा खूबसूरत लंबे तड़ंगे लोग वहां पे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। सब कुछ ठीक है लेकिन दिमाग का कनेक्शन ठीक नहीं है, दिमाग बराबर काम नहीं कर रहा। इतनी नेमतें अल्लाह ने सिर्फ आपकी बॉडी में, आपके शरीर में दी है कि आप गिन नहीं सकते। ऐ इंसान, तू बहुत बड़ा जालिम और नाशुक्रा है। तू अगर अपने रब को पहचानता तो अपने रब की नाशुक्री न करता। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने जितनी हमें नेमतें दी हैं, इन नेमतों का भी हमें हिसाब देना पड़ेगा क़यामत। कुरान करीम के 30वें पारे में एक सूरत है, सूरह तकासुर। कभी मौका मिले तन्हाई में बैठ के उसको पढ़िएगा। मैं पूरी सूरत नहीं पढ़ता, उसकी आखिरी आयत आपको पढ़ के बता देता हूं। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, ऐ मेरे बंदो, कयामत के दिन तुमसे अल्लाह ताला सवाल करेगा इन नेमतों के बारे में। जितनी नेमतें अल्लाह ने तुमको दी है, इन तमाम नेमतों का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें कयामत के दिन इन नेमतों का हिसाब देना पड़ेगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी अपने घर से निकले, हजरत अबू बकर उमर से मुलाकात हुई। आपने पूछा, मा अखरजाकुमा मिन बुयूतिकुमा, ऐ अबू बकर, ऐ उमर, दोपहर का टाइम है, घर के बाहर क्या कर रहे हो, क्यों निकले हो घर से? काला अलजू, अबू बकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों ने कहा
अय अल्लाह के रसूल, हम दोनों भूख और प्यास से बेताब होकर के घर से निकले हैं, हमने कई दिन से खाना नहीं खाया, हम भूखे प्यासे हैं। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, जिस चीज ने तुमको घर से निकाला उसी चीज ने मुझको भी घर से निकाला है। मैं भी भूख से निढाल होके, भूख से तड़प करके घर से निकला हूं। ओ नबी से मोहब्बत का दावा करने वाले मेरे भाइयों, जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी से मोहब्बत करते हैं, वो नबी और नबी के साहबा कई कई दिन भूख और प्यास की तकलीफ भी बर्दाश्त किया करते थे। आप तो जरा सी तकलीफ और जरा सी आजमाइश पर आप अपने ईमान और अपने दीन को भी खतरे में डालने को तैयार हो जाते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल कई दिन के भूखे हैं और अबू बकर उमर भी भूखे हैं और तीनों लोग घर के बाहर निकले हैं भूख से बेताब। तीनों लोग आगे बढ़े, एक अंसारी सहाबी के मकान पर पहुंचे। सहाबी रसूल खजूरों के बाग में काम करने चले गए थे। उनकी बीवी घर पे मौजूद थी। इन्होंने दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला। पर्दे की आड़ से उसने देखा अल्लाह के प्यारे नबी आए, हजरत अबू बकर आए, हजरत उमर आए। बीवी ने इनके बैठने का इंतजाम किया, दौड़ी दौड़ी शौहर के पास गई। ऐ मेरे शौहर, आज हमारे घर में अल्लाह के प्यारे रसूल आए हैं और आपके दोनों साथी आए हैं। साहबी की बातें खिल गईं। साहबी बहुत खुश हुए और कहने लगे, वल्लाही मा अहदुन अकरमा ज़ियाफ़म मिन्नी, आज जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे घर में आए, इतने कीमती मेहमान दुनिया में किसी के घर में नहीं आए होंगे। फजा बिज़किन फी बुसरुन व तमरुन व रुतबुन, सहाबी एक बहुत बड़ी टोकरी में खजूरों के बाग से कई तरीके की खजूरें तोड़ के लाए। सूखी खजूर भी थी, गीली खजूर भी थी। खजूर की भी बड़ी वैरायटी होती है। जो लोग हज करने उमरा करने गए हैं, वहां अगर खजूरों के बाग को उन्होंने देखा होगा या खजूरों के शॉप पे गए होंगे, वो जानते होंगे खजूरों की बड़ी क्वालिटी। उसमें अलग अलग नाम है खजूरों के, बुस्र, रोतब, तम्र, सब अलग अलग खजूरों के अलग अलग नाम है। सहाबी 3-4 टाइप की खजूर, सूखी, तर, हर तरीके की खजूर टोकरी भर के लेके आ गए। ठंडा ठंडा पानी भी लेके आ गए। लेकिन अरब के लोग जब मेहमान नवाजी करते थे तो गोश्त का इंतजाम जरूर करते थे। जल्दी से छुरी उठाई, अय अल्लाह के रसूल, आप मेरे घर में मेहमान बन के आए हैं, बकरी ज़बा करने जा रहा हूं। आपने फरमाया, इया कवल हलूब, ऐसी बकरी मत ज़बा कर देना जो दूध देने वाली हो, दूध देने वाली बकरी को ज़बा मत कर देना। सहाबी रसूल अंसारी साहबी गए, बकरी ज़बा की और उसका ताजा ताजा गोश्त भून करके लेके चले आए। हदीस के अल्फाज है, सही मुस्लिम की रिवायत है, फशबू व रवऊ, अल्लाह के प्यारे नबी ने भी पेट भर के खाया। आपके दोनों साथियों हजरत अबू बकर उमर ने भी पेट भर के खाया। तीनों लोग पेट भर गया, आसूदा हो गए। अब जरा जुमला सुनना अल्लाह के प्यारे रसूल का। जब तीनों लोगों का पेट भर गया, आपने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लतुसअलुन्ना यौमल क़ियामति अन हाज़न नईम, ऐ मेरे सहाबा, इन नेमतों के बारे में कयामत के दिन तुमसे हिसाब लिया जाएगा। ऐ मेरे सहाबा, ये ठंडा ठंडा पानी जो तुम पी रहे हो, ये खजूर की तुम तरह तरह की वैरायटी खा रहे हो, ये ताजा ताजा गोश्त जो तुम खा रहे हो, इन नेमतों के बारे में कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। तुम घर से निकले थे, भूखे प्यासे होकर के निकले थे, सुम्मा लम तरजिऊ इल्ला असाबकुम हाज़न नईम, और घर जब वापस जा रहे हो तो इतनी सारी नेमतें तुमको मिल गई। ये अंदाज था अल्लाह के प्यारे नबी के सोचने का। हमें अल्लाह ने आज बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, हमें कभी एहसास नहीं होता कि हम इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, इन नेमतों की कदर करें। बहुत बड़ी नेमत जवानी की नेमत है। मेरे नौजवान साथी अगर सुन रहे हैं तो गौर से सुने, जवानी की ये नेमत दोबारा नहीं मिलेगी। और कयामत के दिन जब अल्लाह ताला सारे लोगों से सवाल करेगा तो 5 सवाल सबसे पहले किया जाएगा, और उन 5 सवालों में एक सवाल जवानी के बारे में किया जाएगा।
तिरमिजी की सही रिवायत अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा, कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल न पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फीमा अफ़ना, मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा, व अन शबाबिही फीमा अबला, और तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा, जवानी को कहां गुजारा। मेरे नौजवान भाइयों, ये जवानी यूं ही लुटाने के लिए नहीं है, ये सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये शराब के अड्डों पर, नशे के अड्डों पर अपनी जवानी बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये जवानी भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस जवानी का भी हमें हिसाब देना पड़ेगा। इस दुनिया में हम और आप बहुत सारी जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं मेरे साथ। अब एक हदीस में सुनाने जा रहा हूं, इस हदीस को बहुत गौर से सुनिएगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है, तुम में से हर इंसान के कंधे पर कुछ जिम्मेदारी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उससे कयामत के दिन सवाल किया जाएगा उसकी जिम्मेदारी के बारे में। फल इमाम राइन, जो लोगों का इमाम है, जो लोगों का सरदार है, जो लोगों का खलीफा है, जो लोगों का बादशाह है, जो लोगों का मुखिया है, जो लोगों का सरबराह है, उससे भी सवाल किया जाएगा उसकी रियाया के बारे में। वर्रजुलु राइन अला अहलिही, और आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है और उससे उसके घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। वल मरातु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा, और औरत अपने घर की जिम्मेदार है और घर के अंदर क्या चल रहा है औरत से उसके बारे में पूछा जाएगा। अला फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, ऐ लोगों गौर से सुन लो, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं हम, और ये जिम्मेदारियां अगर हमने नहीं निभाई तो कयामत के दिन हमें हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अल्लाह चाहता कोई जानवर बना देता, कोई कीड़ा बना देता, अल्लाह ने इंसान बनाया। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में ढाला है, सबसे बेहतरीन सूरत पर बनाया है। इंसान होने की हैसियत से हमारी क्या जिम्मेदारी है? अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह का, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है? कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना, ऐ इंसान, क्या तू ये समझता है कि तुझे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? तू भूल गया, तू एक हकीर पानी का कतरा था। तुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा, एक हकीर पानी के कतरे को अल्लाह ने पहले जमा हुआ खून बना दिया और फिर इससे जीता जागता इंसान बना दिया। सुम्मा जअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, तू माँ के पेट में था और अल्लाह तेरी शक्ल बना रहा था, तुझे लड़का बना रहा था, तुझे लड़की बना रहा था, किसी को मेल बनाया, किसी को फीमेल बनाया। जिस अल्लाह ने एक हकीर पानी के कतरे से तुझे जीता जागता इंसान बना दिया, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, क्या वो अल्लाह इस बात पर ताकत नहीं रखता है, क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि मरने के बाद तुझको दोबारा जिंदा कर दे? इसलिए इंसान, अगर तुझे अल्लाह ने इंसान बनाया है तो तेरी जिम्मेदारी है तू अल्लाह के ऊपर भी ईमान रख और इस बात पर भी ईमान रख कि तुझे कयामत के दिन मरने के बाद दोबारा उठाया जाए। इंसान कैसे अल्लाह को भूल सकता है? उसकी हर सांस पर अल्लाह का एहसान है, उसके दिल की हर धड़कन पर अल्लाह का एहसान है। अभी इशा की नमाज हम लोगों ने ये बटाऊ शेख की मस्जिद में पढ़ी, हमारे उस्ताद मोहतरम ने इशा की नमाज पढ़ाई और पहली रकात में उन्होंने सूरह इंशिकाक की तिलावत की और सूरह इंशिकाक की वो आयतें जब कानों में पड़ी तो मेरे जहन में आया कि ये आज की तकरीर में ये आयतें आपके सामने पेश करूं। इंसान अल्लाह ने बनाया है, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और इंसान होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है हम अल्लाह को याद रखें। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम,
ऐ इंसान, वो कौन सी चीज है जिसने तुझको तेरे रब्बे करीम से गाफिल कर दिया है? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, जिस अल्लाह ने तुझको पैदा किया, तुझको ठीक ठाक बनाया और हर चीज में तवाज़ुन रखा। कभी आपने गौर किया अल्लाह ने हमारी बॉडी को कितने तवाज़ुन के साथ बने, कितना बैलेंस है। ऐसा नहीं कि एक हाथ बड़ा एक हाथ छोटा है, एक पैर बड़ा एक पैर छोटा है, एक कान एक बित्ता का एक कान एक अंगुल का, नहीं। अल्लाह ने हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के सारे अंगों को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बैलेंस के साथ तवाज़ुन के साथ अल्लाह ने हमारी बॉडी में रखा है। या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान, वो कौन सी चीज है जिसने तुझको तेरे रब्बे करीम से गाफिल कर दिया है? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस अल्लाह ने तुझको पैदा किया, तुझको बेहतरीन शक्ल सूरत में बनाया, जिस तरीके से तेरी शक्ल सूरत को चाहा वैसे बना दिया। अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आया। उन्होंने कहा था, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, गुब्बारों पे उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बंदे आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। इंसान होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने क्रिएटर को पहचानें। अरे मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया है। रब्बे काबा की कसम, दुनिया की अरबों खरबों की दौलत एक तरफ और ईमान की दौलत एक तरफ है। आप क्रिएटर की इबादत करते हैं, क्रिएशन की इबादत नहीं करते हैं। सृष्टि को पैदा करने वाले, निर्माण करने वाले, बनाने वाले खालिक की इबादत करते हैं, मखलूक की इबादत आप नहीं करते। अगर अल्लाह ने आपको तौहीद की तौफीक बख्शी है, इस तौहीद की कदर करो मेरे प्यारे साथी। दुनिया में बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े एजुकेटेड, बड़े क्वालिफाइड लोग आज शर्मगाहों की इबादत कर रहे हैं, पत्थरों की इबादत कर रहे हैं, पेड़ों की इबादत कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने आपको क्रिएटर की इबादत करने वाला बनाया है, ये बहुत बड़ी नेमत है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे साथ। इसीलिए कुरान कहता है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। जितना तुम जमीन पर गौर करोगे, आसमान पर गौर करोगे, दुनिया पे गौर करोगे, उतना ज्यादा तुम अल्लाह के करीब होते चले जाओगे। जमीन व आसमान के अंदर अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, और अल्लाह कहता है अक्लमंद वो नहीं है जिनके पास लंबी चौड़ी डिग्री हो, बड़े पढ़े लिखे हो, बड़े काबिल हो, नहीं नहीं। अक्लमंद वो लोग हैं जो अपने मालिक को याद करते हो, कभी खड़े होकर याद करते हो, कभी लेट करके याद करते हो, कभी बैठ करके याद करते हो। व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और जमीन व आसमान के ऊपर गौर करते हो, और जब गौर करते हो तो इस नतीजे पर पहुंचते हो, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ऐ परवरदिगार, तूने इस दुनिया को बेमकसद नहीं बनाया है। सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको बचा ले। तो कुरान कह रहा है अक्लमंद वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं। तो इंसान होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को याद रखें। फिर और गौर कीजिए, इंसानों में बहुत सारे मत हैं, मजाहिब हैं, धर्म हैं, रिलीजियन हैं। अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया, आखिरी नबी का उम्मती बनाया। हम मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती बन के नहीं आए, हम ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती बन के नहीं आए, हम उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के आए। हम अल्लाह के आखिरी नबी की उम्मती बन के आए। ये भी बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा ऑनर है। इस सम्मान की भी कदर कीजिए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, इसकी जिम्मेदारी को समझिए। जब आप ये कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, तो आप अपने कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके चलते हैं। आइए कुरान से पूछते हैं वो जिम्मेदारी क्या है। कुरान कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, इस लफ्ज के ऊपर गौर कीजिएगा। तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है,
तुम मानवता को कुछ देने के लिए आए हो, तुम दुनिया में कुछ चेंजिंग करने के लिए आए हो, तुम इंसानों के लिए निकाले गए हो। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, तुम नेकियों का हुक्म देते हो, तुम बुराइयों से रोकते हो। मुसलमानों, ये काम है आपका और कयामत तक ये काम रहेगा आपका। नेकी को नेकी कहो, बुराई को बुराई। जिस दिन इसमें आप धुलमुल हो गए, गलत को गलत कहने से आप संकोच करने लगे, सही को सही कहने से संकोच करने लगे, वो आपका तबाही का दिन वहीं से शुरू हो जाएगा। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना और डंके की चोट पर कहना, यह आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यह काम अगर आपने नहीं किया तो अंजाम क्या होगा? तिरमिजी की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लतामुरुन्ना बिल मारूफ व लतनहवुन्ना अनिल मुनकर। जब तक तुम नेकी का हुक्म देते रहोगे, जब तक बुराई से रोकते रहोगे, तब तक तो मामला ठीक रहेगा। औ लयूशकन्नल्लाहु अन यउम्मकुम बिइकाबिन मिनहु, वरना अल्लाह ताला ऐसी सजा तुम पर नाजिल करेगा जो सबको घेर लेगी। सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाब लकुम, फिर तुम अल्लाह से दुआ करोगे लेकिन तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। यहां से लेके मक्के तक तुम दुआ करोगे लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी अगर इस काम को तुमने छोड़ दिया। माफ करना, आज ये दीनी प्रोग्रामों पर भी बाज लोगों के पेट में बड़ा दर्द होता है। ये क्यों जलसे हो रहे हैं, क्यों तकरीरें हो रही हैं, क्यों प्रोग्राम हो रहे हैं, क्यों दुरूस हो रहे हैं? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये तकरीरें, ये दुरूस, ये वाज़ो नसीहत की मजलिसें, ये आपके ईमान की नब्ज की अलामत है। स्क्रीन के ऊपर हॉस्पिटल में जब आईसीयू में मरीज होता है तो स्क्रीन पे नजर आता रहता है इसकी नब्ज चल रही है कि नहीं चल रही है। जब उसकी जिंदगी की वो लाइफ लाइन जब फ्लैट हो जाए तो डॉक्टर समझ जाता है कि अब ये दम तोड़ चुका है। आपके ईमान की नब्ज तभी तक कायम है जब तक अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम हो रहा है। ये दावत का काम, ये तबलीग का काम, ये अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने का काम, ये सही को सही कहने का काम, ये गलत को गलत कहने का काम, ये इस उम्मत की जिम्मेदारी है। ये मुसलमान होने की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी। और आगे बढ़िए, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा तबका उलमा का तबका है जो बेचारा आज बड़े शोषण का शिकार है। एक मजदूरी करने वाला, ईंट ढोने वाला भी 10,000 रुपया महीना कमा लेता है, मगर मौलवी की तनख्वाह 3,000-3,500 आपके बनारस में है। 6 घंटा 7 घंटा मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी को आज हमारे ये इदारे बड़े फक्र के साथ 3,000-3,500 रुपया देते हैं। ये उलमा का तबका जो आपके इस पुरसुकून माहौल को छोड़ के मदरसों में जाके 10 साल पढ़ाई करता है। आपके बच्चे आपके साथ ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हैं। ये उलमा का तबका हॉस्टलों में रहकर अपने माँ बाप से दूर रहकर रूखा सूखा खा करके अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करता है। और फिर वो जब आलिम दीन बन के आता है तो उस आलिम के कंधे पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक आलिम की सबसे पहली जिम्मेदारी उसे लोगों को दीन बताना है। कुरान कहता है, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ऐ लोगों जब तुम्हें कोई मसला मालूम ना हो तो उलमा से सवाल करो। माफ करना, आज चैट जीपीटी की शक्ल में, एआई की शक्ल में हमारे पास सवालों का जवाब देने वाली टेक्निक आ चुकी है। आज गूगल के ऊपर भी टाइप करके सवालों को पूछा जा रहा है, मगर कान खोल करके सुन लो, न गूगल आलिम की जगह ले सकता है, न चैट जीपीटी आलिम की जगह ले सकता है, न यूट्यूब आलिम की जगह ले सकता है। कुरान ने कयामत तक के लिए ये आयत नाजिल, कुरान में अल्लाह ने नाजिल कर दी, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जब तुम्हें दीन का मसला मालूम ना हो तो जिनको दीन पता हो उनसे पूछ लो, दीन के जानकारों से दीन हासिल करो। बहुत बड़ी बात है, दीन के जानकारों से। हर अरे गैरे नत्थु खैरे को आलिम न बनाओ, मुफ्ती न बनाओ। जिसने प्रॉपर चैनल से दीन हासिल किया, जिसने असातिज़ा से इल्म हासिल किया, उससे तुम दीन सीखो। तो आलिम की पहली जिम्मेदारी दीन सिखाना। आलिम की दूसरी जिम्मेदारी, समाज में अगर गलत हो रहा है तो उस गलत से लोगों को रोकना, उसे बताना कि यह गलत है।
लोगों को खुश करने के लिए अगर आलिम ने हराम को हलाल कह दिया, गलत को सही को गलत कह दिया, गलत को सही कह दिया, तो ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने यहूदियों के उलमा के बारे में क्या फरमाया? लौला यनहाहुम रब्बानियून वल अहबारू अन कौलिहिमुल इस्मा व अकलिहिमुस सुहता लबीसा मा कानू यसनऊन। इन यहूदियों के उलमा ने इनको क्यों मना नहीं किया कि तुम गलत कर रहे हो, तुम हराम खा रहे हो, तुम सूद और ब्याज खा रहे हो? इनके उलमा ने क्यों नहीं रोका? लबीसा मा कानू यसनऊन। यहूदियों के अंदर जो सूद खाने वाले थे वो बहुत बड़ा गुनाह करते थे, मगर उससे बड़ा गुनाह उनके उलमा करते थे जो उनको मना नहीं करते थे। उलमा का काम है आपको मना करना, गलत को गलत कहना। ये आलिम की दूसरी जिम्मेदारी। आलिम की तीसरी जिम्मेदारी, उसके कौलो अमल में तजाद न हो, उसके गुफ्तार और किरदार में कंट्राडिक्शन न हो, टकराव न हो। वो जो कहे उस पर अमल करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ा गुनाह है कि तुम वो बात कहो जो करते नहीं हो। कुरान के पहले पारे में अल्लाह ने अहले किताब से फरमाया, अतामुरून अन्नासा बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। ऐ यहूदियों, तुम दूसरों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुम तौरात का मुताला करते हो, तुम अल्लाह की किताब को पढ़ते हो। तो आलिम की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसके कौलो अमल में तजाद। और आलिम की चौथी जिम्मेदारी है कि समाज में जितना भी गुनाहों का दौर आ जाए, उसने आलिम है, वो उसने इल्म हासिल किया है, कुरान सुन्नत को सीखा है, उसकी जिंदगी में तकवा होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से उसके बंदों में उलमा डरते हैं। तो ये उलमा की जिम्मेदारी है। हमारे यहां समाज में बहुत सारे जिम्मेदार लोग होते हैं। कोई हमारे पंचायत का सरदार है, हमारे बुनकर बिरादराना तंजीम का सरदार है, कोई किसी मदरसे की कमेटी का सरबराह है, कोई किसी मस्जिद का। इसकी भी बड़ी जिम्मेदारी है जी। अगर आप किसी कमेटी के सरदार हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, किसी बिरादराना तंजीम के सरदार हैं, तो ये सिर्फ अपना नाम ऊंचा करने की एक कुर्सी नहीं है, ये ओहदे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे साथ। अगर ये ओहदा संभालने की ताकत है, इस जिम्मेदारी को निभाने की ताकत है, तभी ये ओहदा कबूल करो, वरना ओहदा मत कबूल करो, वरना ये ओहदा जी का जंजाल बन जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल से कहते हैं, अला तस्तामिलुनी, ऐ अल्लाह के रसूल, आप मुझे कोई ओहदा क्यों नहीं देते, मुझे कहीं का जिम्मेदार क्यों नहीं बनाते? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र का कंधा पकड़ा और फरमाया, इन्नका ज़ईफ़ुन व इन्नहा अमाना। ऐ अबू ज़र, तुम कमजोर हो, जिम्मेदारी का बोझ उठा नहीं पाओगे, जिम्मेदारी बहुत बड़ी अमानत है। व इन्नहा खिज़्युन व नदामतुन यौमल क़ियामा। और ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी, कान खोल करके सुन लो, ये जिम्मेदारी कल कयामत के दिन रुसवाई का सबब बन जाएगी, जिल्लत का सबब बन जाएगी। इल्ला मन अखज़हा बिहक़्क़िहा। हाँ, जो जिम्मेदारी को कबूल करे और उसको निभाए तब तो ठीक है, वरना ये जिम्मेदारी कयामत के दिन वबाले जान बन जाएगी। ऐ समाज के जिम्मेदार मेरे भाइयों, अपनी जिम्मेदारी को समझो। अगर आपके समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उस पूरे समाज की जिम्मेदारी आपके कंधे पर आएगी। एक और हदीस सुन लीजिए अल्लाह के नबी की, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूत व हुवा काशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस बंदे को अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी देता है और वो इस हाल में मर जाता है कि अपनी जिम्मेदारी के साथ वो फ्रॉड कर रहा था, धोखा दे रहा था, जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा था, ऐसे इंसान के ऊपर अल्लाह ताला जन्नत को हराम कर देगा। इतना बड़ा घाटे का सौदा है अगर जिम्मेदारी को हमने सही तरीके से नहीं निभाया। अगर आपकी यह हैसियत है
कि समाज में भाइयों में झगड़ा हुआ, आपको पंच बनाया गया, पड़ोसियों में झगड़ा हुआ, आपको मुंसिफ बनाया गया, आपको जज बनाया गया। तो आप कभी ये ना करें कि पैसे वाले का फेवर ले लें, बड़े आदमी का फेवर ले लें, रिश्तेदार का फेवर ले लें, पक्षपात करें, तरफदारी करें, जानिबदारी करें। नहीं, आपको अदलो इंसाफ से काम लेना है। अगर अदलो इंसाफ से काम लेंगे, इनाम क्या मिलेगा? कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो होगा, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इमामुन आदिलुन, जो इंसाफ करने वाला इमाम हो। इमाम से मुराद यहां कोई भी सरदार हो सकता है, कमेटी का हेड हो सकता है, मोहल्ले का सरपंच हो सकता है, बिरादराना तंजीम का सरदार हो, कोई भी जो लोगों के अंदर फैसला करता हो, अगर वो इंसाफ के साथ फैसला करता है, उसे अल्लाह ताला कयामत के दिन ये इज्जत देगा। एक और हदीस सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल मुक़सितीना अला मनाबिर मिन नूर यौमल क़ियामा, कयामत के दिन इंसाफ करने वाले नूर के मिंबर पर होंगे। आपने मस्जिद में लकड़ी का मिंबर देखा होगा, आपने सीमेंट और बालू का प्लास्टर किया हुआ आपने मिंबर देखा होगा, ईंट और पत्थर का मिंबर देखा होगा, लेकिन कयामत के दिन इंसाफ करने वालों को अल्लाह ताला नूर के मिंबर पर रखेगा, अन यमीन रहमानी अज़्ज़ वजल। और हदीस के अल्फाज हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि वो रहमान के दाहिनी तरफ होंगे, नूर के मिंबर पर होंगे। और ये वो कौन लोग होंगे? अल्लज़ीना यादिलूना फी हुक्मिहिम व अहलीहिम, जो अपने फैसले में इंसाफ करते हैं, अपने घर वालों के साथ इंसाफ करते हैं। अपनी औलाद के साथ अगर आपने नाइंसाफी की, बहुत बड़ा खतरा है आपके लिए। ठीक है, मोहब्बत किसी औलाद से कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, मगर किसी औलाद को आपने जायदाद से बेदखल कर दिया, इसका हक नहीं है आपको, जितनी भी नाफरमान औलाद हो। अल्लाह ने उस औलाद को आपका वारिस बनाया है। औलाद जब तक मुसलमान है, अपने बाप की वारिस है। बाप जितना भी लादावा कर दे, शरीयत की नजर में बाप का वारिस वो बेटा बनता है। आपके लादावा करने से वो वरासत से महरूम नहीं हो सकता है। बाप का बेटा वारिस सिर्फ 2 शक्ल में नहीं होगा। अगर बेटा बाप को कत्ल कर दे, बेटा बाप का कातिल हो, तब वारिस नहीं बनेगा। और बेटा मुर्तद हो जाए, इस्लाम से खारिज हो जाए, तब भी वो वारिस नहीं बनेगा, वरना हर हाल में वारिस बनेगा। आज हमारे समाज में ये भी चल रहा है, किसी एक बेटे की मोहब्बत में आके सारी जमीन जायदाद उसके नाम कर दी, दूसरी औलाद को महरूम कर दी। हमारे मिंबरों से यह भी बयान होना चाहिए, वालिदैन के हुकूक अपनी जगह, वालिदैन का एहतराम अपनी जगह, सारा आंखों पर है, मगर वालिदैन के गलत को भी गलत कहा जाएगा। बाप ने गलत किया है तो गलत कहा जाएगा, मां ने गलत किया है तो गलत कहा जाएगा। शरीयत में पक्षपात नहीं है मेरे प्यारे साथी। नबी अकरम के पास एक केस आया, एक सहाबी अपने एक बेटे को खजूरों का बाग देना चाह रहे थे, बाकी बेटों को नहीं दे रहे थे, और अल्लाह के रसूल को इस हिबा के ऊपर गवाह बनाना चाह रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं जुल्म के ऊपर गवाह नहीं बन सकता। इत्तकुल्लाह वादिलू फी औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के साथ इंसाफ करो। इंसाफ बहुत बड़ी चीज है। दुनिया वाले कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। बहुत ही घटिया उसूल है। इसी उसूल को बुनियाद बना के कोई अपनी महबूबा के टुकड़े करके फ्रिज में डाल देता है, कोई अपने बॉयफ्रेंड को कत्ल करके भाग जाती है, कोई शौहर को धोखा देके भाग जाती है। मोहब्बत में सब जायज है, इसी उसूल ने आज समाज का बेड़ा गर्क करके रखा है। और जंग के मैदान में सब जायज है, इसी उसूल को इसराइल ने दलील बना करके फलस्तीनियों पर बम बरसाए और 3 साल के अंदर 1 लाख मुसलमानों को खत्म किया है शहर गजा के अंदर। इस्लाम जंग के मैदान में भी नाइंसाफी की तालीम नहीं देता है। इस्लाम कहता ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू एदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी के साथ तुम्हारी दुश्मनी भी है तो दुश्मनी में भी तुम अन्याय न करना, दुश्मन के साथ भी नाइंसाफी न करना, किसी की सजा किसी दूसरे को न देना। अगर किसी ने गलत किया है
तो गलत करने वाले को सजा दी जाए, पूरे परिवार को सजा न दी जाए, पूरे घर वालों को सजा न दी जाए। आज इंसाफ करने वाले मुंसिफों को भी, न्याय लिखने वाले और फैसला करने वाले जजों को भी फैसले की कलम चलाने के टाइम ये सोचना चाहिए कि किसी के जुर्म की सजा पूरे घर वालों को क्यों दी जा रही है। इस्लाम इंसाफ वाला मजहब है मेरे साथ। समाज के जिम्मेदार अगर आप हैं तो आपको इंसाफ से काम लेना पड़ेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में एक केस आया, एक औरत जो बनु मखजूम की औरत थी। ये बनु मखजूम बहुत बड़ा खानदान था, इसी खानदान का अबू जहल था, इसी खानदान के खालिद बिन वलीद थे, बहुत बड़ा खानदान था। उस खानदान की एक औरत थी, उसका नाम फातिमा था। उसने चोरी की। इस्लाम में चोरी की सजा हाथ का काट देना है, ये अलग बात है। उसके रूल और रेगुलेशन है, उसके कायदे और कानून है। किसी ने अंडा चुरा लिया, किसी ने 10 की नोट चुरा ली, उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। उसकी एक कंडीशन, एक लिमिट है, वो एक अलग मसला है। बहरहाल उस औरत ने चोरी की और नबी की अदालत से ये फैसला हो गया कि हाथ कटेगा। खानदान वाले बड़े परेशान हो गए, हमारे खानदान की तो नाक कट जाएगी, हमारे खानदान की औरत का हाथ कटेगा। लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि अल्लाह के प्यारे रसूल से इस बारे में बात कर सके। लोगों ने हजरत उसामा बिन जैद को पकड़ा, हिब्ब रसूलिल्लाह, जो अल्लाह के रसूल के बड़े महबूब थे, जिनको अल्लाह के नबी ने बेटे की तरह पाला पोसा था। हजरत जैद के बेटे थे उसामा। लोगों ने हजरत उसामा से कहा कि उसामा, हमारे खानदान की इज्जत का मसला है, आप जा करके बात कर लीजिए। हजरत उसामा अल्लाह के नबी के पास आए, फकल्लमहु, और उस औरत के बारे में अल्लाह के नबी से सिफारिश करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने बड़े गुस्से में फरमाया, अतशफौ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा, क्या तुम चाहते हो कि उस औरत के लिए मैं अल्लाह के कानून को बदल दूं, मैं अल्लाह की हद में कोई तब्दीली कर दूं? ऐ उसामा, तुमसे पहले की उम्मतें इसीलिए हलाक हो गई, जब कोई बड़ा आदमी कोई पाप करता था उसको छोड़ देते थे, और कमजोर आदमी वही काम करता था उसको सजा देते थे। वह अईमुल्लाह, और ऐ उसामा कान खोल करके सुन लो, अल्लाह की कसम, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत, अरे ये तो कबीले बनु मखजूम की औरत फातिमा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरी बेटी, मेरी लख्ते जिगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी अगर वो चोरी करती, हालांकि उनकी शान इससे बईद है, मगर नबी ने मिसाल देने के लिए फरमाया, अगर मेरी बेटी भी चोरी करती लकता तो यदहा, तो मेरी अदालत में कोई दूसरा फैसला ना आता, मैं अपनी बेटी के भी हाथ काटने का ऑर्डर दे देता। यह है नबी का इंसाफ। तो समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं मेरे प्यारे भाइयों, वो अदलो इंसाफ से काम लें। ये बड़ा मसला है हमारे समाज का कि जिनके हाथों में इंसाफ की लगाम जाती है, कभी कभी वो बायस्ड होकर फैसला करते हैं, तरफदारी करते हैं, जानिबदारी करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जिम्मेदार हैं तो जिम्मेदारी के तकाजों को समझिए और आगे बढ़िए। आप अपने घर के गार्जियन हैं, आपके कुछ बेटे हैं, कुछ बहुएं हैं, कुछ पोते हैं, कुछ पोतियां हैं, कुछ नाती हैं, कुछ नतनियां हैं। आप एक परिवार के मुखिया हैं, आपके कंधे पे क्या है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पूरे घर की जिम्मेदारी आपके कंधे पर। रातों में आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं और आपके बेटे शराब के नशे में धुत होके घर आते हैं, और आपके माथे पर कभी शिकन ना आई कि मेरा बेटा शराब क्यों पी रहा है। आप 5 टाइम के नमाजी हैं, चेहरे पर शरई दाढ़ी है, माथे पर सज्जे का निशान है, और आपकी आंखों के सामने आपके बेटे हराम कारोबार करते हैं, और आप नोटों की गड्डी सहज सहज के अलमारी में रख रहे हैं। आपके तकवा पर कोई हर्फ नहीं आया, आपकी परहेजगारी को कोई चोट नहीं पहुंची, आपकी दीनदारी को कोई ठेस नहीं पहुंची। ये नहीं होना चाहिए। घर के गार्जियन हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। कुरान का 28वां पारा उठाइए। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अरे हम तो दुनिया की आग में अपने बच्चों को जलता हुआ नहीं देख सकते। आग में जलना तो बड़ी दूर की बात है। छोटे बच्चे घर में खेल रहे हैं, बिजली के स्विच के पास जो सॉकेट होता है, उसमें अगर बच्चे की उंगली चली जाए तो हम डर जाते हैं कि बच्चे को करंट न लग जाए।
बच्चा नंगा तार न छूले, बच्चे को करंट के शौक न लग जाए। हम तो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, हमारे बच्चों को जरा सा हाथ और पैर में जल जाए हम तो उसकी मरहम पट्टी करते हुए रोने लगते हैं, माएं रोने लगती हैं, बाप रोने लगता है। ऐ दुनिया वालों, अपने परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो तो क्यों अपने परिवार को जहन्नम की आग में जलता हुआ देख रहे हो? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यही जिम्मेदारी का एहसास था जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में सोने नहीं देता था। आप बिस्तर पर करवटें बदलते रहते थे और रात में उठ करके अपनी बीवियों को उठा करके कहते थे, ऐ मेरी बीवियों, कयामत करीब है, कयामत करीब है, तैयारी कर लो। कुरान की जब आपके ऊपर आयत नाजिल हुई, वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने घर खानदान के लोगों को अल्लाह के अजाब से डरा दीजिए। अल्लाह के नबी ने अपने तमाम खानदान वालों को इकट्ठा किया, सबका नाम ले लेके आपने फरमाया, ऐ मेरे खानदान के लोगों, ऐ मेरे दादा की औलादो, ऐ मेरे परदादा की औलादो, ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलादो, ऐ हाशिम की औलादो, आपने सारे खानदान वालों का नाम लेके फरमाया, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। फ़इन्नी ला उग़नीकुम अनकुम मिनल्लाहि शैया, अगर तुमने ईमान को ना अपनाया, तुम तौहीद के रास्ते पर नहीं आए, तुम्हारे अल्लाह के अजाब के मुकाबले में मैं भी तुम्हारे काम नहीं आने वाला हूं। आपने अपने चचा अब्बास का नाम लेके फरमाया, या अब्बास अब्न अब्दुल मुत्तलिब, ऐ मेरे चचा अब्बास, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लीजिए। आपने अपनी फूफी सफिया का नाम लेके फरमाया, या सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, ऐ मेरी फूफी सफिया, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लीजिए। आपने अपनी बेटी फातिमा का नाम लेके फरमाया, या फातिमा बिन्त मोहम्मद, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। ये जिम्मेदारी का एहसास था मेरे प्यारे साथियों, जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तमाम घर और खानदान वालों को ये पैगाम देने पर मजबूर कर रहा है। आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, पांचों टाइम के नमाजी हैं और घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, पोते पोतियां क्या कर रहे हैं, आपको कोई फिक्र नहीं। कुरान कहता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जिस जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो पेट्रोल और डीजल से नहीं जलेगी, जो इंसानों से जलेगी, जो पत्थरों से जलेगी। जो जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी, उस आग से अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे प्यारे भाइयों, आप बाप हैं, आपके घर में बेटे बेटियां हैं, बहुत खुश नसीब हैं आप, बहुत खुश नसीब हैं आप। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, बहुत दौलत है उनके पास, मगर उनके घर में औलाद का सुख नहीं है, उनके घर में बच्चों की किलकारियां नहीं है। अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा है, ये बहुत बड़ी नेमत है, मगर ये नेमत भी है और ये जहमत भी है। अगर आपने औलाद की तरबियत का हक अदा न किया, आपसे कयामत के दिन पूछा जाएगा। मेरे साथियों, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, उनका छोटा बच्चा सोया हुआ था और तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान का 16वां पारा पढ़ रहे थे, सूरह कहफ पढ़ रहे थे। और सूरह कहफ पढ़ते पढ़ते हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान की इस आयत के ऊपर पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ताला बयान कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम जब ये दोनों एक बस्ती से गुजरे तो बस्ती वाले बड़े कंजूस थे, बड़े कंजूस थे, मेहमान नवाज नहीं थे। माफ करना मेरे प्यारे साथी, बात कड़वी है मगर सच्ची है। एक जमाना था, हमारे घरों में मेहमान नवाजी का भी जज्बा था। हमने इसी बनारस में अपने इलाके के बुजुर्गों के बारे में सुना है। मौलाना अबुल कासिम साहब बनारसी के बारे में सुना है। दोपहर में खाना खाते थे, दरवाजा खुला रखते थे, कोई मुसलमान नजर आता था, साथ में बिठा करके खाना खाते थे, अकेले नहीं खाते थे। बड़े पैसे वाले लोग तो नहीं थे मगर दिल बड़ा था। आज अल्लाह की कसम हमारे घर बहुत बड़े बड़े हो गए और हमारे घरों में बड़े अनवा अक़साम के खाने बनने लगे, बड़ा लंबा चौड़ा दस्तरखान सजने लगा। मगर एक जुमा के दिन खतीब आता है खुतबा देने के लिए, कोई बजरिया से आता है, कोई मदनपुरा से आता है। आज हमारे मसाजिद के मुतवल्लियान भी बैठे हैं,
आज हमारी मसाजिद के जिम्मेदारान भी बैठे हैं, हम इतने गए गुजरे हो चुके हैं, उस आने वाले खतीब को जो हफ्ते में एक दिन का मामला है, हम एक वक्त का खाना खिलाने के भी रवादार नहीं है कुछ मसाजिद का ये मामला। अभी आज एक साहब ने मुझसे शिकायत की कि मौलाना फला इलाके की मस्जिद पे कोई ढंग से हम खुतबा देने जाते, कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई सलाम करने को तैयार नहीं। अल्लाह की कसम, ये अखलाक का दिवालियापन है, ये हमारी बेगैरती की इंतहा है, ये हमारा कल्चर तो नहीं है, ये हमारा अखलाक तो नहीं है। किसी जमाने में इसी उत्तर प्रदेश के एक शायर ने कहा था, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, मेहमान का आना घर में बरकत लेके आता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी मेहमान नवाज थे और आपने हमें मेहमान नवाजी की तालीम दी है। मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खजिर जा रहे हैं, दोनों को भूख लगी है, बस्ती से गुजर हुआ, उन्होंने खाना मांगा, खाना नहीं मिला। अब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली भी थे, गुस्सावर थे, गुस्सा आया उनको, उन्होंने कंट्रोल किया अपने आप। कुरान कहता है फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द्द फ़अक़ामा। हजरत खजिर ने देखा, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस गांव में एक मकान की दीवार बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है, गिरने वाली है। हजरत खजिर खड़े हुए, अल्लाह ताला ने उनको फिजिकली भी बड़ा ताकतवर बनाया था, वो खड़े हुए और दीवार को उन्होंने ठीक कर दिया। एक मैसेज ये है मेरे नौजवानों आपके लिए कि बॉडी को भी मजबूत बनाओ, जिम बिम जाओ, ताकतवर बनो। गुटखा खाओगे तो ताकतवर नहीं बनोगे, बिला वजह रात को 2-2 बजे तक जागोगे तो ताकतवर नहीं बनोगे, सोशल मीडिया पर अपनी आंखें फोड़ोगे तो ताकतवर नहीं बनोगे। ताकतवर बनो, हाँ, ताकत का कभी मिसयूज न करना, गलत इस्तेमाल न करना। हजरत खजिर ने दीवार को ठीक किया, मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया, फरमाया लौ शीता लत्तखस्ता अलैहि अजरा। ऐ हजरत खजिर, आपने इन कंजूस लोगों की दीवार को क्यों ठीक कर दिया? आपको इसकी उजरत ले लेना चाहिए, तब पैसा तय कर लेना चाहिए, तब पैसा लेके ये काम करना चाहिए। इसमें एक मैसेज ये भी है कि हर इंसान इस लायक नहीं होता कि उसका काम फ्री में किया जाए। जब सामने वाला अखलाकी एतबार से इतना गिरा हुआ हो कि हमें मालूम है कि इसके साथ नेकी करने का भी कोई मतलब नहीं है, तो वहां पर आप अपनी नेकी की उजरत ले सकते हैं। हजरत मूसा ने कहा कि आपको उजरत ले लेना चाहिए। अब हजरत खजिर ने जो जवाब दिया, कुरान उसको भी बयान करता है, व अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीनति व कान तहतहु कंजुल लहुमा। हजरत खजिर ने कहा है मूसा, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी, व कान अबूहुमा सालिहा। उन दोनों यतीम बच्चों का बाप मर चुका था, लेकिन बाप बड़ा नेक था। फ़अराद रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा। अल्लाह ने उस नेक बाप के यतीम बच्चों को उनके बाप ने मरने के पहले उस दीवार के नीचे खजाना छुपाया था। दीवार गिर जाती, खजाना बाहर आ जाता, गांव वाले लूट लेते। अल्लाह ने उस नेक बाप के यतीम बच्चों का माल जाये नहीं होने दिया, बर्बाद नहीं होने दिया। अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया, मैंने दीवार को ठीक कर दिया ताकि कल जब वो बच्चे बड़े हो जाएं, जवान हो जाएं, तो अपने बाप का खजाना हासिल कर लें। अल्लाह अकबर। आप तहज्जुद आज पढ़ रहे हैं, अल्लाह आपकी आने वाली नस्लों का फ्यूचर बना रहा है, आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो रहा है। सिर्फ जमीन और जायदाद खरीदने से आपकी औलाद का मुस्तकबिल सुनिश्चित नहीं होगा। हमने इसी बनारस में देखा है, बाप अरबपति था, औलाद नालायक निकली, सारी जमीन जायदाद बेच करके सड़क पर आ गई, कंगाल हो गई। तो मेरे भाइयों, ये जमीनी और जायदादें जरूरी नहीं है कि आपकी औलाद की हिफाजत करें। हाँ, आपकी नेकियां आपकी औलाद के काम आएंगी। अब्दुल्ला बिन मसूद जब ये आयत को पढ़ते हैं तहज्जुद की नमाज में, रोने लगते हैं, और जब तहज्जुद का सलाम फेरते हैं तो अपने बच्चे की तरफ रोते हुए देख के कहते हैं, मीनाजली का या बोनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरे लिए तेरा बाप रातों को तहज्जुद पढ़ रहा है, तेरे रोशन मुस्तकबिल के लिए, तेरे ब्राइट फ्यूचर के लिए, तेरे अच्छे भविष्य के लिए तेरा बाप रातों में तहज्जुद पढ़ रहा है। तो अगर औलाद की सही तरबियत करना है तो हमें खुद भी नेक बनना पड़ेगा। मेरे साथ दीनदार बनाना है औलाद को, तो हमें खुद दीनदार बनना पड़ेगा।
औलाद को मुत्तकी बनाना है तो हमें खुद मुत्तकी बनना पड़ेगा। अगर आप घर के गार्जियन हैं, बाप हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शेख फजलुर रहमान साहब स्टेज पर आ चुके हैं। आखिरी बात और बड़ी अहम बात, औरत की क्या जिम्मेदारी है? घर में एक औरत है, उसकी क्या जिम्मेदारी? उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नबी के अल्फाज सुनो, अलमरातु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा, औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है। क्या मतलब? घर के अंदर जो कुछ हो रहा है मां की जिम्मेदारी बनती है। ऐ मेरी प्यारी माओ, आपका दुपट्टा हमेशा सर पर है, आपकी जवान बेटी बिना दुपट्टे के क्यों टहल रही है? आप रातों में उठ के तहज्जुद पढ़ रही हैं, मौलवी साहब से मसला पूछ रही है कि चाश की नमाज कैसे पढ़ना है, इशराक की नमाज कैसे पढ़ना है, तहज्जुद में कितनी रकात पढ़ना है, और आपकी जवान बेटी रात में 2-2 बजे तक इंस्टाग्राम पे लगी हुई है। आपकी जवान बेटियां घर के बाहर कई घंटे गायब हैं और आप इस इत्मीनान से बैठी हैं कि मेरी लड़की तो बुरके में निकली है। माफ करना, बुरका ये पाक दामनी का सर्टिफिकेट नहीं है। घर से लड़की का नकाब में निकलना ये पाक दामनी की गारंटी नहीं है। इसी बनारस के कुछ चौराहों पर आपको ऐसी मुसलमान लड़कियां भी मिल जाएंगी जो हाथ में दस्ताना भी पहन के और पैर में मोजा भी पहन के निकली है, किसी गैर महरम की नजर मेरे हाथ पे न पड़ जाए। इतनी पर्दे वाली है, सर से पैर तक नकाब भी है और हाथ में दस्ताना भी है, और आईपी मॉल में किसी मुशरिक के साथ गुलछर्रे वो उड़ा रही है। ये मंजर भी आपको बनारस में देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अपनी लड़की को नकाब पहना देना ये काफी नहीं है, उसको नकाब का मकसद भी तो बताओ मेरे भाई। आपकी लड़की नेशनल इंटर कॉलेज में इंटर कर लेती है, अग्रसेन से बीए कर लेती है, बीएचयू से एमए कर लेती है, पीएचडी कर लेती है, दुनिया की सारी डिग्री उसने हासिल कर ली। आपकी बेटी को यही नहीं पता कि नबी की सीरत क्या थी। आप बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जाइए और क्लास 8 और 9 की बच्चियों से पूछ लीजिए, उन्हें यह तक नहीं पता कि हजरत फातिमा कौन थी, उन्हें यह तक नहीं पता हजरत आयशा कौन थी, उन्हें यह तक नहीं पता कि औरत के गुस्ल का तरीका क्या है, उन्हें तौहीद का मतलब भी नहीं पता, उनको शिर्क का मतलब भी नहीं पता। ये हाल आपकी कौम की बेटियों की है। जब आपने उनको दीन सिखाया ही नहीं तो सोशल मीडिया पर तो बैठे हैं आपकी बेटियों की इस्मत को लूटने वाले लुटेरे, उनकी इज्जतों का सौदा करने वाले लुटेरे तो बैठे हैं। जब आपने सिक्योरिटी को मजबूत नहीं किया है, जब आपने घर का दरवाजा खोल के रखा है, तो कुत्ता तो अंदर दाखिल होगा ही। आपने अगर घर का दरवाजा लॉक नहीं किया है तो गलती कुत्ते की नहीं है, गलती आपकी है। आपने दरवाजा लॉक क्यों नहीं रखा? मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। आप एक माँ हैं, मां की नजर बहुत चौकन्नी होनी चाहिए। अल्लाह की कसम, ये जमाना बहुत नाजुक है। आप ये न समझिए कि आपकी बेटी बगल वाले कमरे में सो रही है, वो अकेली है। अकेली नहीं है वो सोशल मीडिया पर सैकड़ों लड़कों के बीच में वो गुजर रही है। आपका बेटा अकेला नहीं है, वो सैकड़ों लड़कियों के बीच में से गुजर रहा है। इस फितने के दौर में 2 काम जरूर कर लीजिए। पहला काम जो हमारे सरदार साहिबान ने आसान थोड़ा करने की कोशिश की है, अल्लाह करे कि हम सब उस पर अमल करें। शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, शादी को आसान कीजिए। बड़ी मुश्किल हो गई हमारी शादी। गरीब आदमी, बेटी का बाप शादी के बारे में सोच के उसकी रूह कांप जाती है। इस दौर में जब लोगों के रोजी रोटी के लाले पड़े हैं, बनारस का ये हमारा साड़ी का और हमारी ये कपड़े की सनद आज तबाही की कगार पे है और एक बड़ी तादाद सूरत और बेंगलोर जा चुकी है। एक ऐसे दौर में हमारी शादियों में ये दुनिया भर की जो रस्म और रिवाज है, मैं अमीरों से गुजारिश करूंगा, दौलतमंदों से गुजारिश करूंगा कि समाज में आपके बनाए हुए उसूल एक दलील बन जाते हैं। किसी जमाने में शादी होती थी, डाल पे 5 जोड़े कपड़े चले जाते थे, 7 जोड़े कपड़े चले जाते थे। अब जहां जरा सा मिडिल क्लास खानदान है, नहीं साहब, अब 17 जोड़े की चाल है, 15 जोड़े की चाल है, इतने तोले जेवर की चाल है। अरे भाई, ये चाल क्या है? आपकी इन्हीं चालों ने समाज का जीना हराम करके रखा है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप घर की गार्जियन हैं, आप घर की माँ हैं, घर की दादी हैं, घर की नानी हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आप पर्दे के मामले में स्ट्रिक्ट बनिए। घर में कौन महरम आता है, कौन गैर महरम आता है। हमारे लोग इद्दत में मसला पूछते, मौलवी साहब फला औरत इद्दत में है, दमाद उसके सामने आ सकता है कि नहीं आ सकता है?
जिंदगी में पूरे मोहल्ले में डांव डांव घूमती रही, इद्दत में शौहर मर गया, इद्दत में तुम मसला पूछ रहे हो कि दामाद से पर्दा करना है कि नहीं करना है। याद रखो मेरे भाई, कोई इद्दत में स्पेशल पर्दा नहीं है। जो औरत को जिंदगी के तमाम हालात में पर्दा करना है, वही इद्दत में पर्दा करना है। ये अलग बात है कि हमारे समाज में औरत के पर्दा करने के लिए शौहर को मारना पड़ता है। शौहर जब मरेगा तब वो इद्दत में पर्दा करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। मौजू बड़ा दिलचस्प भी था, बड़ा अहम भी था। बातें बहुत सारी आपके सामने आ गई हैं। हम लोगों का टारगेट था प्रोग्राम को 1-2 बजे तक खत्म कर दिया जाए। थोड़ा ताखिर से प्रोग्राम शुरू हुआ और हमारे बड़े अहम हमारे मुकर्रिर मेहमान मुकर्रिर इटावा की सरजमीन से आए हैं। बहुत अहम मौजू पर आपके सामने खिताब करेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। हमें जो भी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है उस जिम्मेदारी को हमें निभाने की तौफीक अता फरमा। हमारे जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमा। जिम्मेदारी के साथ हम खयानत ना करें, तो हमें जिम्मेदारी के साथ खयानत करने से तू हमें बचा ले। हमारे जानो माल की, हमारे इज्जत व आबरू की, हमारी मसाजिद की, हमारे मदरसों की ऐ अल्लाह तू हिफाजत फरमा। जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सबको महफूज रख। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।